आज हम लोग देखेंगे सघन माध्यम में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इस बात को हम लोग चर्चा करें। तो जैसे मान के चले ये कोई माध्यम का बिंदु है, इसको मान लें अगर हम लोग ये मान लें, इसको मान लें, क्या मान लें, और माध्यम क्या है, अगर मान के चले कोई आदमी ऊपर से देख रहा है ये वायु है, ध्यान से हम लोग देखना, समझते रहना सभी लोग। ये क्या है, मान के चले क्या है, जल है। कोई बच्चा इसको जल बनाए या तो कोई बीकर बना ले, कोई बर्तन बना ले, तो जल है इसके लिए मान के चले ये जल है। दांत सब लोग देखना, ये कोई वस्तु यहाँ कहीं रखी गई है, ये कोई वस्तु रखी गई है, इसको ले लिया जाए, ये मान के चलो कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, तो वस्तु हो गया ना। ये वस्तु का नाम ले लिया जाए, कुछ भी नाम ले लिया जाए, थोड़ा सा ऐसा गाना करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये वो हमारा क्या वस्तु है, मान ले कोई वस्तु है ना, इसका बिंदु मान के नाम रख दिया जाए, वो क्या है, एक वस्तु हो गया जी ना। जब आदमी ऊपर से नीचे देखता है तो अपने वास्तविक गहराई से क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है। कंडीशन क्या है, यहाँ से दो किरण निकलती है, तो पहली किरण बिंदु ए बी पर क्या होती है, पड़ती है, और सीधा बिना विकृत हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ये मानते चले ये वो है, इसको मान ले हम लोग, मान ले पी, कोई बिंदु की मान सकते हैं, कोई सीधे निकल गई, या तो इसको क्यों मान ले, तो क्यों की दिशा में निकल गई। दूसरी किरण यहाँ से ये भी है ना, इसी पर अभिलंबवत गिरती है, और जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर अभिलंबवत गिरती है तो क्या होती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। क्यों, कंडीशन यहाँ देख लिया जाए, हम पढ़ाए हैं कि ये क्या है, अगर कोई विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से चलती है, जिसको सीधे जाना चाहिए जी ने, लेकिन सीधे न जाकर अगर ये विरल है, सघन है, सघन में जाकर अभिलंब जो क्या होती है, झुकी जाती है। लेकिन अगर एक का हो सघन हो, ये क्या हो, विरल है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाए, सघन से विरल में जाती है, तो इसको सीधे निकलना चाहिए जी ने। ये किरणें सीधे ना निकल के अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं ये सघन है, जड़ क्या सघन है, वायु क्या है, विरल है, तो अभिलंब से दूर हटेगी जी ने। तो यहाँ अभिलंब दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ एक बिंदु अभिलंब में कोई डाल दिया जाए, एक कोई अभिलंब में बिंदु डाल दिया जाए, अभिलंब डाल सकते हैं जी ने। अगर डाला गया तो यहाँ अभिलंब यन और क्या हो गया, यन, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं रहेगी ना, अभिलंब हो गया। तो जब किरणें कहाँ जा रही हैं, सघन है, ये क्या विरल है, तो इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए जी ना, इस किरणों को सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना निकल कर अभिलंब से क्या हो रही हैं, दूर हट रही हैं। ये किरणें कहाँ रही हैं, अभिलंब से दूर हट रही है जी ना। तो प्रतिबिंब कब बनता है, जब दोनों किरणें दूसरे को कहीं काटती हैं, यहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा जी ना। इसीलिए अगर इसका कोई नाम लग दिया जाए, इसको हम पी मान लें, पी, इसको काम मान लें हम सी लें, तो पीसी की दिशा में चली जाएगी ना। यदि पीसी किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, यदि किरणों को क्या बनाए, पीछे बढ़ाएंगे ना, तो कहीं दूसरे काटेंगे जी ना। तो जहाँ काटी उसको हम आई अगर डैश मान लें या आई मान सकते हैं जी ना। तो जो वस्तु यहाँ रखी गई थी, इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पर। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखते हैं तो कोई वस्तु अपने वास्तविक गहराई से क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है। इसका बात समझे सब लोग। एक बार पीछे देखें कि वो क्या है, वस्तु है, वहां से दो किरण निकलती है, पहली किरण ओ से क्यू की दिशा में निकलती है, लेकिन ए बी पर क्या होती है, लंबवत गिरती है, और सीधे क्या होती, निकल जाती है, कहीं विचलित नहीं होती। जो दूसरी किरण है वो पी की दिशा में पी पर क्या होती है, अभिलंबवत गिरती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। क्यों दूर हट जाती है, हमने बता दिया आज ने, क्योंकि कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसीलिए अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो ये दोनों किरणें
जो वस्तु इस तरह की कहीं काट नहीं रहेगी ना, तो जब काटेगी नहीं जिसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो प्रतिबिंब बना नहीं, इसलिए किरणों को अगर पीछे बढ़ाए तो वहां काटेगी ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे बोले हैं वैसा भाषा को बना के हम लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे माना वो क्या है, वस्तु है जो जल या सघन माध्यम में रखी गई है, वहां से दो किरणें निकलती है। पहली किरण OQ की दिशा में AB पर लंबवत गिरती है और बिना विचलित हुई सीधे कहाँ होती है? इसमें किसी को डाउट नहीं है। दूसरी किरण OP की दिशा में अभिलंबवत AB पर ही गिरती है, लेकिन अभिलंब से कहाँ होती है? इसको कंडीशन नहीं लिखना कि क्यों उलट जाती है। यदि किरणों को हम पीछे बढ़ाए तो कहाँ काटती है? I डैश पर। इस प्रकार बना प्रतिबिंब O का कहाँ बनेगा? I डैश पर बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम पर देखने पर प्रत्येक वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से कहाँ होती है? ऊपर दिखाई देती है, या अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देती है। बात समझा जी ना?